नमस्कार दोस्तों, स्पीकर पद पर नरेंद्र मोदी को जोरदार झटका देने के बाद इंडिया के लोगों ने संसद सत्र के दूसरे दिन सांसद पद की शपथ ले ली। राहुल गांधी ने संविधान की किताब हाथ में लेकर शपथ ली। अखिलेश यादव ने भी संविधान की किताब हाथ में लेकर शपथ ली। डिंपल यादव ने भी ऐसा ही किया। चंद्रशेखर आजाद ने भी सांसद पद की शपथ ले ली। मैं अखिलेश यादव। आई राहुल गांधी। जय हिंद, जय संविधान। मैं डिंपल यादव। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। मैं चंद्रशेखर। पूरा विपक्ष हाथ में संविधान लेकर घूम रहा है, लेकिन बीजेपी वाले अभी भी नहीं सुधरे हैं। बरेली से बीजेपी सांसद ने शपथ लेने के बाद कहा हिंदू राष्ट्र की जय, जबकि संविधान ऐसा नहीं कहता है। यहाँ हिंदू भाइयों की भी जय है, यहाँ मुसलमान भाइयों की भी जय है, यहाँ सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सबकी जय है। सबका राष्ट्र है तो पूरे राष्ट्र की जय है। लेकिन संविधान में बदलाव करने के लिए 400 सीटें मांगने वालों को संविधान की बात समझ कहाँ आएगी। कल्पना करिए दोस्तों, अगर जनता ने इनको 400 सीटें दे दी होती तो क्या होता। श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है। दोस्तों, इस बार संसद में जब महामानव की एंट्री हुई तो मोदी के नारे नहीं लगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि सेंगोल वाले मोदी को जवाब इंडिया के लोगों ने संविधान हाथ में लेकर दिया। संसद में लहराती हुई संविधान की किताब को देखकर नरेंद्र मोदी के चाटुकारों की हिम्मत संसद को रैली का मैदान बनाने की हुई ही नहीं। हिम्मत मोदी के नारे लगाने की हुई ही नहीं। इस बार संसद में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और यह बदलाव ही है कि मोदी के आगे घुटने टेकने के बजाय इतिहास में पहली बार इंडिया ने स्पीकर पद का प्रत्याशी उतार दिया है। जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, मोदी नहीं हो रहा था। याद कीजिए क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वहां जब संविधान की प्रतियां लहराई जाने लगी तो मोदी करने वाले अवाक रह गए। जुबान से निकला ही नहीं मोदी। संविधान की प्रतियां लहराई जा रही थी और मोदी जी शपथ ले रहे थे। ये बदला हुआ संसद है, बदला हुआ विपक्ष है, बदले हुए विपक्ष के तेवर हैं। संसद में राहुल गांधी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि पूरी बीजेपी उसमें उलझ कर रह गई है। दोस्तों, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को देने में आनाकानी की, वैसे ही स्पीकर चुनाव को लेकर संसद में खेल हो गया। राहुल गांधी ने दुनिया को नरेंद्र मोदी की मनमानी दिखाने के लिए इतिहास में पहली बार स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी उतार दिया। दलित सांसद के सुरेश को इंडिया की तरफ से स्पीकर पद का प्रत्याशी बनाया गया। एनडीए की तरफ से ओम बिरला को प्रत्याशी बनाया गया है। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। मतलब नरेंद्र मोदी को स्पीकर भी चाहिए, डेप्यूटी स्पीकर भी चाहिए। राहुल गांधी ये बात पहले ही समझ चुके थे। मोदी चुनावी रैली वाली जुमलेबाजी की टेस्टिंग राहुल गांधी पर भी करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी दूध के जले हैं, इसलिए इस बार छाछ भी फूक कर पी रहे हैं। जिन ओम बिरला को नरेंद्र मोदी दोबारा स्पीकर बनाना चाहते हैं, वो ओम बिरला वही हैं जिन्होंने सैकड़ों विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर कर दिया था। ओम बिरला वही हैं जिनकी संसद में मुस्लिम सांसद को बीजेपी सांसद बिदुड़ी ने गालियां बकी थी। बिदुड़ी की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए थी, लेकिन ओम बिरला चुप रहे। ओम बिरला वही हैं जिन पर कांग्रेस माइक म्यूट करने के आरोप 5 साल लगाती रही। ओम बिरला एक्चुअल में पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी जी के माउथ पीस बने हुए दिखाई दे। कुल मिलाकर ओम बिरला मोदी जी के सामने अपनी काबिलियत दर्ज करा चुके हैं। ओम बिरला जी अपनी कार्यशैली से प्रभावित कर चुके हैं पिछले 5 साल में मोदी जी को, और आपने देखा है कि किस प्रकार की उनकी काबिलियत है। माइक को बंद करा देना, जो ज्यादा हो हल्ला या कुछ कायदे की बात उठा रहे हैं उनको बाहर निकाल देना, कोई पार्टी टूट रही हो तो उस पर मूक सहमति बना लेना, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने पिछले 5 सालों में देखी है, जिससे ओम बिरला जी ने अपनी काबिलियत मोदी जी को दिखा दी और मोदी जी के वो पसंदीदा स्पीकर हैं। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया का साथ देते हैं तो स्पीकर के चुनाव में मोदी हार जाएंगे। अगर मोदी हार गए तो फिर सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है कि संसद की मर्यादाएं, परंपराएं बनी रहनी चाहिए। स्पीकर सत्ता पक्ष का अब तक बनता आया है और डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का बनता आया है, तो वैसा ही होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी परंपराओं को मानने वाले नहीं हैं। मोदी स्पीकर पद तो अपना चाहते ही हैं, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर वाला भी विपक्ष का जो हक है उसे मार लेना चाहते हैं। इंडिया के लोग इस बार ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। भले ही स्पीकर का चुनाव हार जाएं, लेकिन बीजेपी की मनमानी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम मूक दर्शक बने नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर 1946 के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो वही सही, क्योंकि अन्याय को सहना
अन्याय करने से ज्यादा बड़ा। संसद में विपक्ष बहुत मजबूत हुआ है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब एनडीए का सांसद संसद के भीतर फोन से वीडियो बना रहा था, तो राहुल गांधी उससे भिड़ गए और भयंकर विरोध दर्ज कराया। वो ले रहे नहीं, स्वयं मोबाइल चेक कर रहा है। झूठ मत बोलिए पार्लियामेंट हाउस में, झूठ बोल रहे हैं आप। वो लॉबी की फोटो ले रहे थे, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए यहाँ पे। विपक्ष की मजबूती का दूसरा उदाहरण तब देखने को मिला जब मणिपुर से इंडिया के सांसद शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंचे तो पूरा